एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जुड़ गए हैं जिन्होंने इस बार अपना जो मई 2025 साइकिल का एग्जामिनेशन हुआ, जैब एग्जामिनेशन हुआ, उस जैब एग्जामिनेशन को जो है वो क्लियर कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर विक्रांत कंबोज जी। सो आई वेलकम यू सर ऑन दिस सक्सेस स्टोरी सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इस बार अपना जो जेआईबी एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर लिया है। थैंक यू सर। एंड सर प्लीज लेट अस नो कि किस तरह से आपका ये जैब की जर्नी रही एंड व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। सर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम मैथमेटिक्स और मैंने बीए कर रखा है मैथ से। ओके ओके ओके, सो जी सर। इट मींस यू बिलोंग्स टू अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड सर। हाँ, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कंप्लीटली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। ओके। मेरे पास स्कूल में पीसीएम रहा है, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बट बैंकिंग में आए उसके बाद फिर कॉमर्स को धीरे धीरे सीखना शुरू किया। ओके। और ग्रेजुएशन मेरी बीए विद मैथ्स हो रखी है, मतलब मेनली मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपका ये जो जैब एग्जामिनेशन था ये आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आप अटेम्प्ट कर चुके हैं सर। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वेरी नाइस सर। सो मतलब आपने एक बहुत बड़े हर्डल को जो है वो ब्रेक कर दिया कि भाई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। दैट्स जी सर, रियली ग्रेट सर। थैंक यू। ओके, तो सर आपने ये अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की तो व्हाट वाज योर बेसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर। सर मेनली मैंने जो भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी यूट्यूब थ्रू करी। मीन्स मैं बस ट्राई करना चाह रहा था कि क्या होता है, कैसा एग्जाम आता है, क्या चीजें होती हैं, क्योंकि जी। लोगों ने बहुत ज्यादा डरा रखा था। मैं आपको ओके। इन्फॉर्म करूं कि जी। लोग बहुत ज्यादा डराते हैं कि फर्स्ट टाइम में किसी का नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत सारी जी। बातें लोग करते हैं आपस में, जो स्टाफ है या कलीग्स हैं वो करते हैं। बट जी। मुझे यूट्यूब पे सर्च करते करते ही, और एक मेरी कलीग है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था जी। कि अगर आप एडुटैब के थ्रू देखिए, उसमें बहुत अच्छी ओके वीडियोस हैं। तो मैंने मेनली एडुटैब के थ्रू ही पढ़ाई करी है। ओके जितना भी मैं मेरी स्टडी जर्नी रही इस सब्जेक्ट को लेकर, मतलब जो भी टॉपिक्स थे हमारे उन्हें लेकर, वो एडुटैब के थ्रू ही रही। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और उसमें भी जो आपकी पॉपुलर वीडियोस थी, जो लॉन्ग सेशंस हैं, वो जी जी। 30 आवर्स 10 आवर्स के जो लॉन्ग कंपाइल्ड सेशंस, सेशंस जो रहते हैं सर। कंपाइल्ड सेशंस, वो पढ़े सर बिल्कुल। मैंने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपको इस प्रिपरेशन में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा फेस हुआ। सर सबसे डिफिकल्ट मुझे ऐसा फील होता है कि एएफएम ही है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे मुश्किल तो वही है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए तो मैं मानता हूँ कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट ही वो है, ओके। क्योंकि हमें अकाउंटिंग की उतनी नॉलेज होती नहीं है बिल्कुल। बेसिकली, जितना मैं मानता हूँ कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को होती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको। सर सबसे आसान पीपीबी काफी इजी था, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं। डे टू डे और ऑपरेशन से रिगार्डिंग उसमें रहता है हाँ, सर। मतलब डे टू डे ऑपरेशन, फिर जनरल बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं। जी जी। बट उसके अलावा मुझे रिटेल बैंकिंग थोड़ा इजी फील हुआ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हालांकि जो मेरे साथ के कलीग्स थे वो बता रहे थे कि रिटेल बैंकिंग का पेपर उन्हें बहुत टफ फील हुआ, जबकि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। लेंदी सर। बेशक था पेपर, जी। बट कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड मेरी जो चीजें थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि रिटेल बैंकिंग में बहुत सारे जो क्वेश्चंस इस बार आए थे, वो जी। न्यूमेरिकल बेस आए थे। काफी क्वेश्चंस थे जो न्यूमेरिकल वाले थे। बिल्कुल सर, ये तो हम लोगों ने एक ट्रेंड चेंज देखा बिकॉज आरबीडब्ल्यूएम से इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे नहीं जाते थे। नहीं पूछे जाते, लेकिन जी मुझे जी ऐसा जी। लगता है सर वो मेरे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहा जी। कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, फॉर्मूले मुझे याद थे, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल उन बिल्कुल। चीजों को जल्दी से कर पाया। जी, आप कनेक्ट कर पाएंगे ना सर उस चीज को जी जी बिकॉज जी। आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो इट मींस आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सही अटेम्प्ट कर लेंगे बिकॉज जी अगर फॉर्मूला रिटेन है तो आपको सिर्फ वैल्यूज ही पुट इन करनी है। जी प्रैक्टिकल सर। अप्रोच आपको उसमें हेल्प करती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने जब ये प्रिपरेशन की तो इस प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या हर्डल्स बेसिकली फेस करने पड़े। बेसिकली सर अगर मैं बात करूं, हम जैसे भी जितने भी बैंकर्स हैं, जी 9 to 5 या 9 to 7 जो भी जॉब कर रहे हैं हम लोग, जी क्योंकि जी। ऑफिसर्स का अलग रहता है, हम क्लरिकल कैडर में हमारा थोड़ा सा टाइम थोड़ा ठीक रहता है अगर मैं ओके। ऑफिसर्स से कंपेयर करूं। जी ऑफिसर्स में तो और ज्यादा डिफिकल्टीज हैं वर्क वर्क जी लाइफ बैलेंस को बनाने में या स्टडी को बनाने में। जी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वर्क के साथ साथ स्टडी के लिए टाइम निकालना, फिर घर के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल चीजें हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी
मेरे कलीग्स हैं जो भी बाकी बैंक्स में काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बस यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लरिकल कैडर में हैं तो जैब को अभी क्वालिफाई कर लीजिए। अभी आपके बिल्कुल पास फिर भी ज्यादा टाइम है, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड में जाने के बाद मैंने जनरली ये देखा है कि बैंकिंग आवर्स लॉन्ग हो जाते हैं, मतलब वर्किंग बिल्कुल आवर्स बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल सर। मुझे जो है बस यही फील हुआ कि अगर थोड़ा टाइम और मिलता है चीजों में तो और आसानी हो सकती थी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर मतलब आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? जैसे आप 9 to 5 जब वर्किंग आवर्स रहते थे, उसके अलावा आप इवनिंग में स्टडी करते थे या मॉर्निंग में स्टडी करते थे सर? मैं सर इवनिंग में स्टडी किया करता था, ओके। इवनिंग और और नाइट में, मतलब क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस थे जी तो यूट्यूब तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। जी जी मैं जी बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब एडोटैप का, मैं अपनी तरफ से बताऊं, क्योंकि जी। मैंने एज सच आप लोगों को कुछ पे नहीं किया, बहुत अच्छी बात नहीं लगती मुझे, बट आपने इतनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है कि मैं आराम से सब चीजें समझ पाया और पेपर क्वालिफाई कर पाया। ओके, तो सर मतलब आपने एडुटैप का सिर्फ जो फ्री इनिशिएटिव्स यूट्यूब के ऊपर चलाए जा रहे हैं जी सर, उन्हीं को फॉलो किया, या फिर आपने किसी कोर्स में भी एनरोल किया था? नहीं सर, मैंने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया था, किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी कोर्स में मैं एनरोल नहीं था। ओके। मैंने यूट्यूब के थ्रू पढ़ा, और यूट्यूब में भी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बताऊं, मैंने सिर्फ एडोटेप के थ्रू पढ़ाई करी है। ग्रेट 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 और ग्रेट। उसमें भी एडोटेप में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि जो आपके पूरे लॉन्ग सेशंस हैं, जो जी 13 आवर्स 10 आवर्स के सेशंस हैं, जी। मैं उन्हें टॉपिक वाइज पढ़ा करता था। ओके। तो उन सेशंस से मुझे बहुत हेल्प मिली, प्लस अगर मैं बताऊं, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे जो एज इट इज, जो आपने पढ़ा रखे थे, आप लोगों ने पढ़ा रखे थे, जो जी भी जी। टीचर्स ने पढ़ाए थे, वो एज इट इज क्वेश्चन उठकर पेपर में आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल हो गई चीजें मेरे लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपने मतलब आपको क्या लगता है कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल सर, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस कर रखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि एज इट इज मेरे पेपर में मुझे दिखाई दिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जब पढ़ी हुई कोई चीज़ अगर हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है तो उससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता बिल्कुल है। सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर जब आप ये एग्जामिनेशन की अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपके ऑफिस में पता था कि आपके कलीग्स को कि आप इस बार जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं जेआईबी एग्जामिनेशन को? हाँ, लगभग सबको पता था। उन लोगों ओके। ने भी काफी सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे याद है कि एग्जाम से 2 दिन पहले मैं छुट्टी ले लिया करता था ऑफिस से, जी। मतलब वेकेशन पे चले जाया करता था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, आप 2 दिन के लिए लीव दे दीजिए, मैं बस प्रिपेयर कर लूँ। तो बिल्कुल जब फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो जो हमारे ब्रांच मैनेजर साहब हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो, और कोई बात नहीं, अगर आपको लीव चाहिए आप लीव ले सकते हो। तो ग्रेट ग्रेट स्टाफ ने ग्रेट। भी काफी सपोर्टिव रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि बिल्कुल सर, क्लास क्योंकि अगर क्लास आपके के 1 दिन 2 दिन के लिए मुझे जैसे लीव मिल जाती थी तो मैं पूरा सेशन पढ़ पाता था घर बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आपका जो सब स्टाफ है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, अगर उनका सपोर्ट रहे तो एक नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में हेल्प करती है सर। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर अभी आपने जब ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? अपने फैमिली में इन्फॉर्म किया आपने, या फिर अपने अपने किसी कलीग, किसी फ्रेंड को बताया सबसे पहले? सर सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, जब जी मैं फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके बाहर आया सेंटर से, जी मैंने फोन जी उठाया और सबसे पहले मैंने जो एडुटैप में वीडियो देखी थी ना, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, जी जी। मैंने सर को थैंक यू बोला, सबसे पहले काम मैंने बोला कि सर क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, थैंक यू सो मच, और मेरा हो गया है। ग्रेट ग्रेट। तो फर्स्ट मैंने, अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करेंगे सो तो नाइस आप ऑफ लोगों यू से सर। बात करी, फिर फैमिली से बात करी, ओके बाद में स्टाफ मेंबर्स को बताया। ओके ओके ओके। सो सर जब आपने अपने स्टाफ मेंबर्स को बताया तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन कि भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआईबी को क्लियर कर लिया है? सब ज्यादातर मेरे स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं किसी एग्जाम में अपीयर कर रहा हूँ तो चांसेस हैं कि मैं उसे क्वालिफाई करूंगा। तो वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं मुझे लेकर, कि मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि सर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको तो हो ही जाएगा। तो बिल्कुल। उन्हें ऐसा फील होता है कि ये अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने पर आएंगे तो कर पाएंगे। तो ग्रेट। ये जब पॉजिटिव भरोसा मिलता है ना स्टाफ की तरफ से, तो बहुत अच्छा फील होता है। मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जो दूसरी ब्रांचेस में भी हैं, तब भी मुझे फोन करके बोलते थे कि विक्रांत भाई आपका हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे भरोसा है आपका, आप कर लोगे। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है तो अच्छा फील होता है। ग्रेट ग्रेट वो ग्रेट। मुझे लगता है उसी की वजह से सक्सेस मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, जितना सपोर्ट आपको अपने नियर बाय एनवायरनमेंट से मिलेगा, उतना ही आप जो है वो एक्सेल कर पाते हैं सर। एंड जी सर, सर। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स जब आपने उनको बताया कि भाई आपने इस बार जो है वो जेईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है? सर फैमिली मेंबर्स काफी प्राउड थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया, और जी। सब खुश थे घर के अंदर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सर, आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से वो जो है वो इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या उन्हें प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, या फिर नहीं करने चाहिए? सर मेरा मानना तो यह है कि सबसे पहली चीज तो जो भी एस्पिरेंट्स आगे हैं उन्हें सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जी, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए लग जाते हैं। जी। मेरा मानना ये है कि जो सिलेबस का पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ही क्लियर करें। ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी एस्पिरेंट जेएफ की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं उसे ये सजेस्ट करूंगा कि एडुटैप में, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मटेरियल प्रोवाइडेड है। एक जी। बार उसे जरूर से गो थ्रू करें, बहुत अच्छा मटेरियल है। आप लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है सर, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी पूरी टीम को। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ अ, यू, थैंक यू। इसके अलावा सर एक सजेशन जो मेरा रहेगा, एक्चुअली जी, मेरी एक कलीग है, मैं जब जी, एग्जाम देकर बाहर आया तो उसका जी। नेक्स्ट सेशन में एग्जाम था। भैया ओके। बोलती है मुझे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा एक काम करना, पेपर पढ़ के देना, जी, ठीक है? तो उसने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि भैया अब क्या पढ़ लूंगी, 10 मिनट बचे हैं, अब क्या पढ़ के पेपर दे दूंगी। जी, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 मिनट पढ़ना है फिर पेपर देना है। मेरा कहना ये था कि जो पेपर आ रखा है, पेपर में एग्जाम में जो एग्जाम पेपर आया है, उस जी, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है देने से पहले। दैट मीन्स जी, कि अगर हम किसी चीज का आंसर लिख रहे हैं जी। तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी में या नर्वसनेस में गलतियां कर बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जी, पहली चीज तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखें, सब सब चीजों को लेकर। आप जी, लोग हेल्प के लिए हैं ही हैं। जी, इसके अलावा जिस समय एग्जाम पेपर में बैठे, अपना माइंड बिल्कुल शांत करके जी, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करके जी, उसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको लगे वो चुने। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस में, मतलब आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द सिलेबस भी चीजें आती हैं जी। जो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हम सही कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों को जो है वो पैनिक नहीं करना है, हाँ, और नर्वस नहीं बिल्कुल होना, अपने प्रेजेंस बेसिकली ऑफ डरना माइंड नहीं। के साथ में हम लोगों को एग्जाम एज अटेम्प्ट करना है इस एग्जामिनेशन को। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मेरे कलीग ने मुझे बताया कि भाई पेपर बहुत बड़ा था, मैं कर नहीं पाया। जी, तो पेपर बड़ा होना अलग चीज है। कभी कभी मैंने देखा कि जो खासकर 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, जी, जी, वो पढ़ने में इतने बड़े थे कि इंसान परेशान हो जाए देखकर। जी, ठीक है, बट जब मैं पढ़ ले रहा था ना, उन्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया जाता था, तो लगता था इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जी, क्योंकि वो देखने में बड़े बेशक हैं, क्वेश्चन जी, बहुत लेंथी थे, बट जी, जी। उनका आंसर बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि हम छोटे क्वेश्चंस पे ना जाकर अगर बड़े क्वेश्चन को भी डीपली पढ़ेंगे तो हम आंसर सही दे सकते हैं। सर, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को कि भाई वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह को अटेम्प्ट करें तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। अगर मॉक टेस्ट सीरीज लेंगे तो उससे रिजॉल्व हो सकती हैं चीजें, क्योंकि ग्रेट। उससे एक प्रिपरेशन बनती है कि मैं पेपर कैसे क्वालिफाई करूंगा, क्या मैं आंसर दे सकता हूँ। क्वेश्चन की हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग, अगर बिल्कुल, हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम लाइक क्वेश्चन से पैटर्न में हम लोग मॉक जो टेस्ट है पेपर अपने माइंड देखते को हैं। प्रिपेयर कर लेते हैं सर। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आई होप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से, एंड थैंक दे मस्ट बी अटेम्प्टिंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड सर, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, आई होप कि वो अब आप CIB जी एग्जामिनेशन सर, को भी जेआईबी टारगेट के लिए करेंगे। प्रिपरेशन करूंगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जी सो सर। सर, आई विश कि आपका जो CIB एग्जामिनेशन है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। So, thank you very much, sir, for giving your precious time. And I really appreciate your efforts that you give your valuable time for this particular session. And I hope कि हमारे viewers को भी काफ़ी ज़्यादा help मिलेगी इस particular success story session से, because they will be also be inspired कि how they can also crack the examination in a very single attempt. So, thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।